ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज दिन रविवार का है और रविवार के दिन मैं आत्मा बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपने दिनचर्या में समय निर्धारित करके एक विशेष स्थान पर अपने हाथों में इस अव्यक्त मुरली को लेकर परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए अपने मन बुद्धि से यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर उस डायमंड हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। तो उस अलौकिक स्थान पर उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा की दृष्टि पाने के बाद, अपने दिल की बातें बाबा को कहने के बाद, अब मेरे बाबा अपने दिल की बात इस अव्यक्त मुरली में समा करके, निहित करके मुझसे कहते हैं, बाबा वह सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। हाँ जी बाबा। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही हैं। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाबा को तो प्रिय है ही, सबको प्रिय लगेंगे जो संतुष्ट मणि है। सदा संतुष्ट वही रह सकते हैं जिनको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां, वो संतुष्टता हुआ किस आधार पर? प्राप्तियों से। इतना ना हर चीज से बाबा संपन्न कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो प्राप्तियां हैं ये है परमात्मा की देन। परमात्मा पिता द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। और कहते हैं परिस्थितियां जो है ना वो संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। और संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहेगी। वो संतुष्टता जो है ना वो हमें उन्नति की ओर लेकर जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाएगा। लौकिकता में हम थोड़ा सा यहाँ पर उलझते थे। पहले जब संतुष्टता की बात होती थी, संतोष करना चाहिए, तो लगता था कि वहीं रुक जाना होगा, आगे हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हम उसको डेवलप समझते थे ना, जो विकार में और गिरना और रेस में दौड़ना, उसको डेवलपमेंट समझते थे। तो संतुष्ट होने का मतलब समझते थे कि क्योंकि अधूरा ज्ञान था तो लगता था कि संतुष्ट हो जाएंगे तो मतलब वहीं पर रुक जाओ। लेकिन यहाँ बाबा आज उसको स्पष्ट कर देते हैं कि संतुष्ट आत्मा की स्थिति जो है वो सदा प्रगतिशील। वास्तव में वो जितना संतुष्ट रह रहा है उसकी आत्मिक स्थिति एकदम बोलते हैं ना एक सहन एकदम ऊपर उठते जा रहा है, प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो वो जो नीचे बाबा परिस्थिति का प्रभाव मतलब क्या? परिस्थिति का मतलब कुछ ना कुछ नीचे ही लाने का प्रयास कर रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो लगातार ऊपर ही उठेंगे ना, तो वो प्रगतिशील रह गए जो संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। बाबा कहते हैं एक वो संतुष्टता ऐसा आधार है ना, जैसे विकार में है ना, देह भान आएगा तो सारे विकार खींचे चले आएंगे। वैसे ही पवित्रता है तो उसमें सारी गुणवत्ताएं उसी पर अंकुरित होती हैं, पवित्रता की धरा पर ही। तो उसी में जो सबसे ऊपरी
लेयर कहें तो वो है जैसे धरती पर ही कुछ भी स्टैंड कर सकता है। ठोस कोई चीज़ हम प्रकृति के 4 तत्वों में है, 5 तत्वों में, तो वो धरती है। तो धरती में भी उपजाऊ मिट्टी होती है, वैसे ही संतुष्टता उसकी मिट्टी है। पवित्रता तो धारा हो गई, आधार हो गया, तो उस पर जो आगे अंकुरित कुछ हो, कुछ भी उस पर हम उपजा सकें, उसके लिए संतुष्टता सबसे प्रमुख है। बाबा कहते हैं और ये संतुष्टता होगी तो सर्वगुण सर्व शक्तियाँ स्वतः आएंगे, फिर फसल अपने आप उगेगा, अच्छा उगेगा। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। रहते हैं बाबा। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाबा के समीप और समान स्थिति में रहती हैं। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा का मतलब ही हो गया कि वो हमेशा बाबा के समीप रहेंगे और समान स्थिति। बाबा के समीप रहने का मतलब ही हो गया कि समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं इस स्थिति में टिके रहने के लिए ना साक्षी दृष्टा का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अवस्था होनी चाहिए, साक्षी दृष्टा का अभ्यास होना चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले तीनों कालों पर, कोई भी काम करने से पहले उसके तीनों कालों का समझ लेना है कि क्या था, क्या है और क्या रहेगा। उसके बाद ही कोई भी कर्म करना है, पहले परख लेना है। इसके लिए 2 बातें आवश्यक है और उसको रखने के लिए बाबा 2 बातें विशेष तौर पर आवश्यक बताते हैं। वो 2 बातें हैं संबंध और संपत्ति। 2 बातें हैं संबंध और संपत्ति। देखते हैं आगे बाबा क्या बतलाते हैं। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। तो यहाँ बाबा संबंध और जो संपत्ति कह रहे हैं ये दोनों ही अविनाशी वाला, बेहद वाला बाबा कह रहे हैं, अलौकिक वाला। वो प्राप्त होता है अविनाशी पिता द्वारा। तो जाहिर से बात है कि अलौकिक है तो वो अलौकिक पिता से ही प्राप्त होगा ना, अविनाशी पिता से। तो जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और पिता की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी फिर परिस्थिति आ जाए, माया कितना भी रूप बदल के आ जाए, घबराते नहीं है। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। बाबा कहते हैं अब अपने जीवन में, लौकिक जीवन में हमारा कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, माने उथल पुथल होता रहे, क्या क्या हो जा रहा है, कुछ भी होता रहे, उसको सबको बस एक बाबा कहते हैं मिकी माउस का कार्टून शो चल रहा है, मज़े से बैठ के देख रहे हैं साक्षी दृष्टा होकर के, क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अंदर में कोई सवाल नहीं, एकदम निश्चिंत। हम तो बाबा की गोद में आ गए हैं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। एकदम जितना हम अचल अडोल स्थिति में एकदम शांत स्वरूप अवस्था में बैठेंगे। बाबा कहते हैं कल बाबा ने ज़बरदस्त मुरली चलाई थी, इतना ज़बरदस्त बाबा ने कहा कि जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत सारी बातें कही, किरदार जिसको जो किरदार मिला हुआ है वो अपना किरदार पूरा निभाएगा। फिर हमें उससे संबंध अगर हमारा है तो पहले प्रेम नहीं होना चाहिए, पहले ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए, तब प्रेम होना चाहिए, वो वाला ज्ञान वाला प्रेम होना चाहिए। और फिर ध्यान की बाबा ने बात बतलाई थी। बहुत सारी विद्य में बाबा कल इतना ज़बरदस्त तरीके से मुरली को हमें एक्सप्लेन किया, इस नाटक को, ड्रामा को। वैसे ही बाबा आज की मुरली में भी वही बात कह रहे हैं कि हमारे अपने निजी जीवन में हमारे इस किरदार से जुड़ी हुई, संबंधित, बहुत निकट में कुछ भी होता रहे, बाबा कहते हैं उसको मिकी माउस का खेल चल रहा है, ऐसा अनुभव करना है। तो ये हो सकता है कि अभी अगर हमारा शुरुआती अवस्था है तो हम उसके अभ्यास करें, प्रयास करें कि हम उसको ऐसा देख पाएँ। हम अपने जो पुरानी स्थिति हो जाती थी, पुरानी मन स्थिति में हम फंस जाते थे, पुराने संस्कारों में उलझ जाते थे, उन सब में अब हम नहीं उलझें, अपने आप को उससे बाहर निकालते जाएँ हर एक सीन में, तो हम अच्छे से पार हो जाएंगे। और कहते परेशान नहीं होते, मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। तो मिकी माउस का खेल देखते हैं तो उसमें
होता था ना एग्जैक्टली, तो इस ब्रह्मा कुमार को मिकी माउस का बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। तो एक टॉम एंड जेरी भी हम लोग देखते थे, तो लगभग वो भी वही माउस का ही कहानी होता था। तो उसमें कहते वो चूहा, मतलब उसमें चूहा बिल्ली दोनों परेशान होते रहते, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो वो दोनों तो परेशान होते रहते हैं, धाम धुड़ुम गिरा पटक सब करते रहते थे, लेकिन हम उसको देख करके हंसते हैं, हम मनोरंजन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे इस निज जीवन में जो भी ऊपर नीचे उठा पटक धड़ाम धड़ुम जो हो जाए, हमें उसे बस उसी, बाबा कहते हैं एकदम वैसे ही मिकी माउस का खेल के जैसा देखना है, मनोरंजन करना है। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। तो जैसे उस समय तो शायद एक ही कार्टून होगा, इसीलिए बाबा मिक्की माउस सिर्फ एक कह रहे हैं, लेकिन और भी जो अब तो इतने कार्टून हो गए, तो उसमें भी क्या हम देखते हैं, सब उठा पटक होता रहता है, लेकिन हमारे लिए सब मनोरंजन ही है। ऐसी स्थिति का अनुभव बाबा द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति का अनुभव बाबा द्वारा हम सबको प्राप्त करना है, उस अनुभव की स्थिति में हमें पहुंचना है, और बहुत बार हमने किया भी है, अनुभव किया भी है ना। जी बाबा, माता पिता देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाबा की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाबा को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाबा कहते हैं जो हर एक बच्चे से हम बच्चों से बाबा की जो शुभ आशा है कि हर बच्चा क्या हो, सदा विजयी हो, और सदा विजयी बन करके बाबा को अपने विजय का स्वरूप दिखावे, ये बाबा देखना चाहते हैं, यही आस है बाबा की। तो हर एक अपने से पूछे, तो उसके सबसे पहले शुरुआत कैसे होगी, अपने आप से पहले पूछे कि मैं कौन। माता पिता ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। बाबा कहते हैं अब जो समय आ गया ना, अब जितना निकट समय आ गया कि अब ये हमारी इस ब्राह्मण जीवन में ये कभी कभी वाला शब्द बाबा कहते हैं ना एकदम डिलीट कर दो, हटा दो अभी इस डिक्शनरी से, अपने इस जीवन से। जब बाबा से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाबा के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। हम बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले आशाओं के दीपक हैं, तो फिर ये कभी कभी वाला कोई बात हो ही नहीं सकता। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाबा के साथ और बाबा के साथ ही हैं, तो साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले, वहाँ कहते साथ रहने वाले भी और साथी बनकर विश्व का परिवर्तन का कार्य करने वाले बच्चे हैं। हाँ जी बाबा, तो बोलो ये सदा का वरदान माता पिता द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। हाँ जी बाबा, ये तो जन्म लेते ही माता पिता हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वो सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाबा को हर बच्चे से दिल का प्यार है। बाबा को काहे हम मतलब किरदार में कितने भी हैं, पुरुषार्थ में कैसे भी हैं, लेकिन हैं बाबा के प्यारे। बाबा कहते हैं हर बच्चे से दिल का प्यार बाबा का है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वो भी बाबा की को पहचान नहीं सके, वो भी बाबा को पहचान नहीं सके। अभी लौकिक दुनिया में कोई कितना भी महान श्रेष्ठ अपने आप को बता रहा है, बहुत समझदार बता रहा है, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं पहचान सका, और कहते वो तो बाहर हो गया ना, गोद से बाहर हो गया। लेकिन माता पिता के लास्ट बच्चे ने बाबा को पहचान लिया। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो है कि बाबा को पहचान लिया, तब तो हमने अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू किया, हम ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे, ब्रह्मा कुमारी। तो इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट बच्चा भी यहाँ बाबा के ज्ञान का है ना, तो इतना तो है कि उसने बाबा को पहचाना।
और बाहरी दुनिया वालों ने तो बाबा को पहचाना ही नहीं है, बाकी के अज्ञानी आत्माओं ने। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाबा का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाबा का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन माता पिता रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठे देते हैं। एक साथ बाबा सब बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चों को इकट्ठा, माता पिता का हर बच्चा नंबरवार भले है, बाबा कहते हैं बच्चा तो सब, बाबा कहते हैं नंबरवार तो है, भले नंबरवार है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। और कहते हैं अगर दिल से निकला ना मेरा बाबा, तो कहते हैं हर दिन का जो वरदान है उसका अधिकारी बन गया। तो यह वरदान सिर्फ वो वरदान के रूप में जो बाबा वरदान देते हैं नहीं, पूरा मुरली ही वरदान है, अलौकिक ज्ञान का खजाना है। तो ये बच्चे को मिल गया ना, जो बाबा पर निश्चय इसको हो गया, बाबा को जिसने पहचान लिया। हर एक बच्चे को, चाहे कहीं भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही माता पिता का मिलता है, और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे, वो कहते हैं वरदान को पा करके खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। तो इस ब्रह्मा कुमार को इस बात पर बहुत 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 खुशी है कि इस ब्रह्मा कुमार का मंथन भी यही रहा है कि ऐसे हम अगर मुंह से बोलते रहें, वर्णन करते रहें, तो वो उस स्तर का बात नहीं होगा जितना जब हम अपनी अवस्था पर काम करें, अवस्था को बदली करें, संस्कारों को परिवर्तन करें, और कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा। वरदान को देख करके खाली खुश हो गए, बहुत अच्छा वरदान बाबा ने दिया, तो वो क्या, वो तो टिकाऊ माने लौकिक दुनिया का एक चीज़ के जैसा हो जाएगा ना, जबकि ये अलौकिक है, अविनाशी है, तो इसको हमें भीतर धारण करेंगे तब तो इसका अविनाशी गुण, अविनाशी खुशी हमारी स्थिति में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं, नंबर ज़्यादा उनको मिलता है जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते। सिर्फ खुश नहीं, खुश तो होना है, लेकिन सिर्फ खाली देख करके खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते, और न केवल खाली वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं, उसको अपने जीवन में ऐसा अपना लेते हैं कि वो संस्कार में आ जाए और हम पुराना संस्कार छूटे। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बाबा कहते हैं वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं, वरदान का ही लाभ लेते हैं और फिर वरदान का फल निकाल लेते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। मतलब सिर्फ बीज है तो सिर्फ बीज से नहीं होगा ना, उसको पहले धरनी पर अच्छे से डालना होगा, और फिर उसको पानी और धूप दोनों मिलना चाहिए, तब जाकर के वो पौधा बढ़े, पौधा निकलेगा, अंकुरित होगा, पौधा निकलेगा, और फिर वो पौधे में नए फल आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ वरदान के से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तो तभी फल निकलता है। तो वो अवस्था में आता है कि उससे फिर नया फल निकल जाए। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार हो जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। जबरदस्त बाबा बात कहते हैं कि वरदान से ही वरदान का जो प्रभाव है उसको हम स्पष्ट कर पाते हैं, और जिससे विस्तार होता जाए तो हमें फल निकालने के लिए, जैसे लौकिक में फल निकालने के लिए क्या है, उसको मिट्टी चाहिए, पानी, धूप चाहिए,
वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ अगर इसका विस्तार में जाओ तो अपने ही मन में जो वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति ये है कि पानी देना और स्वरूप में स्थित होना ये है धूप लगाना। बाबा कहते हैं यहाँ पानी देना और धूप लगाने को, यहाँ पर बाबा इसका अलौकिक अर्थ समझा रहे हैं कि बार बार सिमरन करना नहीं है, लेकिन स्मृति ये है पानी देना, लेकिन याद में रहना, याद भूलना नहीं। ये हुआ मैंने बार बार बातों को सजग करना, वरदान की बातों को अपनी बुद्धि में मंथन करना, तो ये हो गया पानी देना। और बाबा कहते हैं स्वरूप में स्थित होना, और उसी जो स्वरूप हमने जो ज्ञान समझे उसको उसी स्वरूप में हम अपने आप को स्थित कर लें, ये हो गया धूप लगाना। तो पानी धूप दोनों मिलेगा तो नया फल निकलेगा ना। तो ये भी फलीभूत होने से स्वयं भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो स्वयं में तो शक्तियाँ फलीभूत होंगी ही, तभी वो झलकेगा, और उससे क्या होगा, दूसरों को भी बाबा कहते हैं उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। हाँ जी बाबा। माता पिता अभी क्या चाहते हैं? अब बाबा पूछते हैं कि अब हम चाहते क्या हैं, क्योंकि माता पिता कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कुछ समय से, इधर कई व्यक्त मुरलियों में बाबा लगातार समय का वार्निंग दे रहे हैं कि एकदम अंत समय निकट आ गया। हर बच्चे की पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक आना है। हर बच्चा जो पढ़ाई पढ़ रहा है उसका रिजल्ट का समय अचानक से आएगा, इसके लिए सदा एवर रेडी। रिजल्ट मतलब पहले तो एग्ज़ाम होगा फिर रिजल्ट आएगा, तो एग्ज़ाम का समय भी एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम अचानक से आ जाएगा, और फिर उसमें हम क्या हुए नहीं हुए उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए सदा एवर रेडी, एकदम तैयार खड़े रहो। साथ साथ माता पिता ये भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थी का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं अब चल रहे हैं वाली बात में अब नहीं रहना, अब समय जैसा हो गया है, निकट आ गया है, अब उड़ना है। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वो समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। बाबा कहते हैं अब साधारण रूप से बस एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या में चल रहे हैं, रोज का काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत सेवा लगी हुई है, बस कॉमन पुरुषार्थ जिसको बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अब उसका समय गया, अब वो समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए माता पिता इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प जांच करो, हर एक क्षण को जांच करो कि व्यर्थ तो नहीं गया, और हर एक संकल्प को जांच करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का समय आ गया तो अंत मते सो गति, जो फिर उस समय जो हमारी स्थिति होगी, जो मन की गति होगी, वही अंत मते सो गति। तो कौन सा घड़ी मेरा अंतिम घड़ी है हमको तो पता नहीं है ना, दुनिया का क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है। तो ये तो अंतिम समय चल रहा है, तो वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा, क्योंकि उस समय की हमारी स्थिति क्या होगी, एकदम शांत से सरल हो जाएगी। सरल मतलब ये अलौकिक वाला नहीं, मतलब ढीला पड़े हुए रहेंगे, और उसी समय पेपर आ गया तो नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए माता पिता हर बच्चे को हर संकल्प, हर क्षण समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर चीज़ का, हर संकल्प का, हर सेकंड का, हर समय का, समय प्रति समय बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि अब बहुत कम बचा है। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा, और माता पिता ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थी नहीं होगा तो क्या होता है,
बाबा कहते हैं जो साधारण पुरुषार्थी होगा ना, वो उसको एवर रेडी बनने में समय लग जाता है। और बाबा कहते हैं कि माता पिता ने कहा है कि एक क्षण में बिंदी लगना चाहिए, मैंने पूर्ण विराम लगना चाहिए। अगर तीव्र पुरुषार्थी नहीं, हम साधारण पुरुषार्थी हैं, तो क्या होगा? अनुभवी तो हैं, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। बाबा कहते बिंदी लगाना कितना सहज है, तो टप से लगाए बिंदी लग गया। और प्रश्न चिन्ह के लिए कितना टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, ऐसे गोल घूमो फिर लटको। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं, ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। तो बाबा कहते हैं हम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितना तीव्र पुरुषार्थ अभी हमको चाहिए। सोच नहीं सकते कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही, और उतना फास्ट उतना अच्छा पुरुषार्थ करना ही बाबा कहते हैं पेपर में पास होना है। तो पुरुषार्थ हमारा बहुत अच्छा होगा ना, वही हो गया कि हम पेपर में पास हो गए। मतलब जो टेस्ट्स होते हैं ना, उन टेस्ट में ही हमारे मार्क्स इतने हो गए कि हम तो मतलब अच्छा नंबर आ गया मेरा। और दूसरा अगर हम परीक्षा में देते हैं और उसमें भी अच्छे अंक से निकलते हैं तो हम एकदम टॉप पर आ जाएंगे। माता पिता देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये कोई बच्चों के राज के चार्ट में दिखाई देता है, रोज़ के चार्ट में दिखाई देता है। बाबा कहते हैं ये क्यों, क्या, कैसे का जो कहानी है ना, ये बाबा कहते हैं बच्चों के रोज़ के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में माता पिता ने देखा है कि वेस्ट थॉट की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट बराबर हो जाता है। फास्ट संकल्प का 1 मिनट और साधारण संकल्प का 1 घंटा बाबा कहते हैं वो बराबर हो जाता है। इसलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय, माता पिता की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। वो कहते हैं जो संतुष्ट आत्मा होगा ना, उसके संकल्प में भी ये क्यों और क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आने वाली, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं। बाबा कहते 3 बातें कहें या 3 बिंदियां कहें, विशेष तौर पर अच्छे से याद रहती हैं। सबसे पहला है आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। बाबा कहते हैं अब समय जो जिस तरह का निकट आ रहा है ना, इसमें इन 3 शक्तियों को समय पर लगाने का अभ्यास होगा, तो ही तभी इन सर्व शक्तियों का मतलब ये 3 को समय पर लगा पाएंगे सर्व, और उससे सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। इसके लिए और ये लगाने के लिए सर्व शक्तियों का खजाना बाबा कहते हैं आवश्यक है। और सर्वशक्तिमान वो है जिस समय जिस शक्ति को आदेश करे वो हाजिर हो जाए। और सर्वशक्तिमान का मतलब बाबा के पहले तो इन तीनों को लगाने के लिए सर्वशक्तियों की जागृति चाहिए। और ये सर्वशक्तियाँ बाबा कहते हैं क्या है, तो खजाना तो आवश्यक है, और वो खजाना वो है जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करें वो हाजिर हो जाए। तो सर्व शक्तियों से जागृत का मतलब क्या, जब जिस शक्ति को हम आदेश करें वो शक्ति हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो शक्ति तो है तो शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाबा और ड्रामा। हाँ जी बाबा। तो आगे बाबा कहते हैं कि माता पिता का एक संकल्प है, बताएं, करना पड़ेगा। बाबा का एक संकल्प है, बाबा बोले बताएंगे तो करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार हैं वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है।
माता पिता समय प्रमाण हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाबा का मिलना होता है। तो ये जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए कि रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो। और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ, चक्कर लगा के फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। और वो होमवर्क क्या है? इजी है, एकदम सरल है। हर एक भिन्न भिन्न परिस्थितियां बातों से क्रॉस तो करते ही हैं। बाबा कहते हैं बात एकदम, जो होमवर्क बाबा दे रहे हैं वो एकदम सिंपल है। उसमें पहले बोलते हैं बाबा कि हर कोई तो विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से, बातों से अपने आप को पार कर ही रहे हैं, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने किरदार के अनुसार। लेकिन ये 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में, संकल्प में, वाणी में और कर्म में बाबा कहते हैं कम से कम 80 अंक तो लेने हैं। फिर भी माता पिता 20% छुट्टी देते हैं। बाबा कहते हैं चलो 20% अभी ट्रायल कर रहे हो, 20% का डिस्काउंट देते हैं, 80% तक लाओ। है मंजूर? मंजूर है? देवें, ये काम देवें। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है। ये याद रखना कि हमको पास होना है। माँ की माया का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम उससे अलग होना है, रहना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। हाँ जी बाबा, हो सकता है बाबा, हो सकता है। हाँ जी बाबा, टीचर्स बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माता पिता ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं और युद्ध नहीं विजयी। अगर एक भी संकल्प वेस्ट नहीं करना है और फिर युद्ध नहीं, बल्कि सीधा विजयी। 15 दिन के फुल विजयी, 15 दिन का मतलब पूरा 15 दिन पूरा विजयी होना चाहिए। 15 दिन के पूर्ण विजयी मुश्किल है या इजी है? वहाँ कहते हैं 15 दिन के लिए एकदम हर दिन विजयी ही हो, ये बात हमारे लिए सरल है या वहाँ कहते हैं इजी है? तो माता पिता ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। वहाँ कहते हैं पहले इन 15 दिन का हिसाब देख लेते हैं कैसा कौन कर रहा है, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना। वहाँ कहते हैं 15 दिन तक के लिए तो कोई भी कर सकता है ना। बाबा कहते हैं कर सकते हैं ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे मधुबन बैठा है, ज़्यादातर मधुबन वाले जो हैं वो आगे में बैठते हैं, बहुत अच्छे हैं। विदेशियों, फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। वहाँ कहते हैं चाहे यहाँ पर किरदार दोहरे विदेशी का हो या फिर देश भारत का हो, लेकिन करना ये होमवर्क सबको है। गांव वाले हैं या बड़े शहर वाले, सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का प्रश्न न उठे, क्या करें, बात ही ऐसी हुई, ये नहीं बताना। वह कहते ये भाषा नहीं होना चाहिए कि क्या करें, बात ही ऐसा था। 80% लेना ही है। फिर भी माता पिता हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं बाबा, क्योंकि माता पिता देखते हैं कि कहीं कहीं चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य ये हो गया था, वो हो गया था। वहाँ कहते ये है रॉयल आलस्य। ये रॉयल आलस्य, अलबेलापन, ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। वहाँ कहते ये जो अलबेलापन है, यार ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था, सामने में दोष नजर आ रहा है। वहाँ कहते हैं तो ये क्या हो गया, आलस्य हो गया, अलबेलापन हो गया।
क्योंकि अभी माता पिता सभी जो भी छात्र हैं, बाबा कहते हैं बाबा क्यों कमी डालता है, क्योंकि अभी माता पिता के जो भी छात्र हैं, हर एक छात्र को अभी पहले ये 15 दिन का रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। तो जो सभी से हाथ उठवाएं, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सकें, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में ये जो है ना, बहुत अच्छे से इसकी शक्ति चाहिए, इसकी जागृति चाहिए, इस वो अवस्था चाहिए। तो अभी से बाबा उसका थोड़ा प्रयास करा रहे हैं, अभ्यास चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं वो उठो। अच्छा है, आपको माता पिता के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा के सम्मुख जा पाए वो भाग्यशाली बच्चे, बाबा कहते हैं उनको मुबारक है। हम बच्चे उसके भी इतने बाद आए हैं, इतने पीछे आए हैं कि हम कभी उस लिहाज से जो इतने वर्षों तक चला माता पिता का ये किरदार, वो भी उसमें भी सम्मुख नहीं हो पाए। अब बस चैतन्य उपस्थिति का ही अनुभव करते हैं, और ये अनुभव लगता है कि ये सबसे ज़्यादा निकट अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसकी मुबारक हो। बाबा की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाबा के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। बाबा 2009 में जो आत्माएं आई हैं पहली बार, उनको बाबा कहते हैं कि लेट आए हो, लेकिन अभी भी लास्ट जा कर के नंबर ले सकते हो। तो हम आत्माएं उसके भी कितने वर्षों बाद जुड़ रहे हैं, तो हम भी जा कर के तीव्र पुरुषार्थ से ज्ञान को स्पष्ट करते हुए तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, उड़ते हुए चलेंगे ना, तो हम भी बाबा कहते हैं आगे का नंबर ले सकते हैं। तो ना केवल बाबा उस वक्त कह रहे हैं, क्योंकि बाबा अभी चैतन्य उपस्थिति में मुझ आत्मा से भी बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए भी कह रहे हैं। इसलिए माता पिता की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। वो कहते हैं ऐसा मिसाल है ना, जो सबसे लास्ट में आने वाला भी होगा ना, वो इतना तीव्र उड़ेगा कि वो एकदम सबसे फर्स्ट में जाकर के लाइन में आएगा। हाँ जी बाबा। अच्छा, चारों ओर के माता पिता की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाबा शिक्षक और सद्गुरु अनुभव करने वाले, बाबा से वर्षा, शिक्षक से पढ़ाई का वर्षा और सद्गुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुना भाग्यवान हर बच्चे को माता पिता का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं, दादियों को बाबा कह रहे हैं। उस संदर्भ में बाबा कह रहे हैं कि सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है, और सेवा अच्छा हुआ मतलब सभी ने सभी को मदद, एक दूसरे की मदद बहुत अच्छे से की है। किसी को सोच नहीं करना पड़े कि कैसे करें, करना ही है। बाबा कहते किसी को सोचना नहीं पड़ा, करना ही है। एक दूसरे की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज़ तो फैल गया, संदेश तो मिला,
अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, क्योंकि टॉपिक ही था ना वरदान लेना। तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। बाबा कहते तो योग बैठ के योग किए वहाँ के वायुमंडल में। तो बाबा कहते हैं कि टॉपिक भी था वरदान लेने का। तो ये प्रोग्राम सबने अनुभव बहुत अच्छा किया। और आगे बाबा पंजाब जो उनके सेवाधारियों से विशेष मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पंजाब को ड्रामानुसार ये सन्यासियों महात्माओं की सेवा का मौका अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे, मौका भी अच्छा मिला है और सेवा कर भी रहे। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे उतना ही शेर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, ये विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करें, नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनावे। बाबा कहते हैं अब ऐसा हमें तैयार करना है आत्मा, जो शेर बच्चा तैयार हुआ था वैसे ही बाबा कहते हैं अब आगे भी वैसे ही करना है, कि जो सभा में अपना अनुभव से बच्चों को आकर्षित करे। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा बोलने वाला, ऐसा अनुभव सुनाने वाला बच्चा हो जो प्रभावशाली हो। इसलिए बाबा कहते हैं माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। बाबा कहते हैं महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। बाकी लौकिक में तो जो पद के अनुसार तो सबका वो होता ही है, सरकारी पद में ऊपर नीचे, लेकिन बाबा कहते हैं महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसे कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनावे। बाबा कहते हैं कि आजकल तो अभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं जो है वो द्वापर से शुरू हुई हैं, लेकिन आप समान ऐसा बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने नहीं होता है। और माता पिता ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि कोई भी गुरु अपना शिष्य को अपने आगे खड़ा करे, ऐसा उदाहरण हमने आज तक नहीं देखा है, लेकिन माता पिता ने तो ऐसा किया ना, अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखावे। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जावे। बाबा कहते हैं वीआईपी तो लाने को सब ला रहे हैं, लेकिन आप ऐसा वीआईपी लेकर आओ ना जिनका बात सुन करके सब के सब एकदम से जाग जाए, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं बाबा का हाथ और साथ का स्मृति रहेगा ना, तो हम मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र हो जाएंगे, और निश्चिंत तो फिर रहना ही है। इसको विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। जो हम लौकिक रीति में छोटा बच्चा किसी बड़े का हाथ पकड़ लेता है तो निश्चिंत हो जाता है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि माता पिता मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है।
सभी बोझ बाबा के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाबा का हाथ और साथ। ये मुश्किल को सहज करने का साधन ही है ना, बाबा के हाथ अनुभव करते हैं साथ में और साथ का भी अनुभव करते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो माता पिता की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। वो कहते हैं अगर पुरुषार्थ में सच्चाई है ना तो माता पिता का एक्स्ट्रा मदद हमें अनुभव होगा कि बाबा हमको एकदम विशेष तौर पर मदद कर रहे हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अमूल्य, अलौकिक, अव्यक्त मुरली को बाबा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और इन गुणों को धारण करें उसके लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे रहे हैं। जिसमें आज का जो इशारा है वो है, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। ये नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है। स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो उनको लौकिक रीति का कोई भी कुछ चाहिए ना, आप उनको दे दो, नम्रता को नहीं छोड़ो। ये बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा कवच है, सेफ्टी का साधन है नम्रता। तो इसलिए नम्रता में कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तभी हम संस्कारों की रास कर पाएंगे। हाँ जी बाबा।